हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास 3 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत या राजनाथ सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये गजेंद्र सिंह शेखावत है कौन? तो ये हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। क्लियर? तो ये हमारे कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और इन्होंने ये संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये जो भारत का संग्रहालय है, युगीन भारत संग्रहालय, ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसको याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ओके। और इसका एरिया टोटल कितना है? तो ये इसका जो एरिया है वो 1,54,000 ठीक है, 1000 मीटर स्क्वायर इसका क्या है? एरिया है। ठीक है, इस संग्रहालय का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं मालदीव, वेनेजुएला, कनाडा या म्यांमार। ये किसने काट देना है? ठीक है, तो भारत ने किस देश के 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस मालदीव, वेनेजुएला, कनाडा या म्यांमार। तो इसके ऑप्शंस हैं इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मालदीव के। ओके, तो भारत ने मालदीव के 2 बंदरगाहों को उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। वो 2 बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो ये पहला है कांडला सागर बंदरगाह। ठीक है, कांडला सागर बंदरगाह। और दूसरा है विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह। क्लियर? तो ये 2 बंदरगाह हैं जिनके उपयोग की भारत ने मालदीव को क्या दी है? मंजूरी दी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई में या भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये कौन सा सम्मेलन है? तो इसका 4था संस्करण है। ठीक है, 4था सम्मेलन ये आयोजित किया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया एट द रेट 100 एनवाइजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, केवी सुब्रमण्यम, सुदीप्ता सेनगुप्ता या अश्विन महाप्रभु। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केवी सुब्रमण्यम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू ने या अमित शाह ने। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अभी जो 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, ये जो सम्मेलन हुआ है ये कौन सा सम्मेलन है? तो 52वां सम्मेलन आयोजित हुआ है इस बार। ठीक है, 2024 में इसका 52वां संस्करण आयोजित हुआ। और ये सम्मेलन कब
हुआ तो 2 अगस्त से इसका आयोजन किया गया। तो ये 2 दिवसीय है, 2 और 3 अगस्त के लिए। ठीक है, चलिए। नरेंद्र मोदी जैसा कि आप जानते ही हैं हमारे पीएम हैं। जगदीप धनखड़ ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति याद रखिएगा। और अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यात्रा एवं विकास पर्यटन विकास सूचकांक में यात्रा एवं विकास नहीं है यहाँ पर, ये विकास हट जाएगा। ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, चीन या फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, ये तो हो गई शीर्ष की बात कि ये तो हो गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो दूसरे नंबर पर है आपका स्पेन। ओके, तीसरे नंबर पर आ जाता है जापान और चौथे नंबर की बात यदि कर लें तो फ्रांस। ठीक है, टॉप 3 या 4 ही याद रखना है हमें, बस इससे ज़्यादा नहीं रखना होता है। ठीक है, तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे पर स्पेन, तीसरे पर जापान और चौथे पर फ्रांस। अच्छा, भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो भारत इसमें 29वें नंबर पर है। ठीक है, यात्रा और विकास पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 39वां, सॉरी 29 नहीं 39वां। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, झारखंड या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। ठीक है, ये कृष्णराज सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैम्पायर स्टार M67 की खोज किसने की है? इसके ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, जाक्सा या सेबी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसरो ने वैम्पायर स्टार M67 की खोज की है। ठीक है, इसरो ने। और चलिए इसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बेंगलुरु। क्लियर। और अच्छा, इसके चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा इसके चेयरमैन बहुत पूछे जाते हैं, एस सोमनाथ। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 31 जुलाई को, 1 अगस्त को, 2 अगस्त को या 3 अगस्त को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। क्लियर। और इसकी थीम क्या है 2024 में? तो इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है, ओके। अच्छा, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? तो हिंदी में मतलब है, देखिए जगह थोड़ी सी कम है तो यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, देखभाल, अरे 1 मिनट। ओके, देखभाल की कमी को दूर करें, ठीक है, देखभाल की कमी को दूर करें और हर किसी को कैंसर की देखभाल तक पहुंचने का अधिकार है। ठीक है, देखभाल तक पहुंचने का
अधिकार है। ओके, तो ये थीम है, ये आपकी इंग्लिश में और ये रही आपकी हिंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंडी मरे ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस या हॉकी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादर एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं 31 जुलाई को, 1 अगस्त को, 2 अगस्त को या 3 अगस्त को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अगस्त को दादर और नागर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं पहला, 8वां, दूसरा या 5वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वां स्थान है भारत का। ठीक है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में। ओके, अच्छा, भारत तो 8वें नंबर पर है, शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर है आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। और दूसरे नंबर पर है आपका यूएसए, क्लियर। और तीसरे नंबर पर है आपका ब्राज़ील। ठीक है, तो आप लोग ये टॉप 3 याद रखिएगा, क्लियर। सो गाइज, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, हम लोग यहीं पर अपनी क्लास एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप में से शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आ जाइएगा, नेक्स्ट क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।